अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 3 की उर्दू टीचर मिस उमेरा। आज मैंने आप लोगों को सबक खलूस के सफ़ा नंबर 116 और 117 को तरीके से बनने करवाई हैं। हमने सफ़ा नंबर 16 पे मौजूद सवाल 3 सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। एक मैंने आप लोगों को ऐसे करने के लिए दिया था। चौथा सवाल है बुज़ुर्ग की दुआ का क्या नतीजा निकला। इसका जवाब हमने लिखा है यहाँ पे। बुज़ुर्ग की दुआ का ये नतीजा निकला कि इसके बाद दोनों भाई मालदार हो। फिर सवाल नंबर 5 हमारा है, हमें नेकी करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसका जवाब हमने लिखा है यहाँ पर। हमें नेकी करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को हमारी बात बुरी ना लगे और अल्लाह भी हमसे खुश हो। 4 का जवाब है बुज़ुर्ग की दुआ का ये नतीजा निकला कि उसके बाद दोनों भाई मालदार हो गए। और 5 का जवाब है हमें नेकी करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को हमारी बात बुरी ना लगे और अल्लाह भी हमसे खुश हो। ठीक है, ये दोनों सवाल मैंने आज आप लोगों को करवाए। आप लोगों ने पिछला काम में सारा चेक किया कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया। फिर सफ़ा नंबर 117 पे देखें आप। सफ़ा नंबर 117 पे कहानी से 5 नए अल्फाज जिन्हें आपने पहली बार पढ़ा है और 5 पुराने अल्फाज जिन्हें आप पहले भी पढ़ चुके हैं तलाश करके लिखिए। ये वाली सरगर्मी आज आप लोगों को मैंने करवाई है। आप लोगों ने सबक से 5 नए अल्फाज और 5 पुराने अल्फाज तलाश करके लिखिए। ठीक है, वो अल्फाज जो आपने कभी नहीं पढ़े या अगर पढ़े तो आपको मुश्किल लगते हैं तो उन अल्फाज को यहाँ पर नए अल्फाज की जगह नंबरिंग करके और लिखेंगे 5 अल्फाज। इसी तरह वो अल्फाज जो आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं, पुराने अल्फाज जो दूसरे सब असबाब में भी आप आए हैं और आप आसानी उसको पढ़ भी सकते हैं, तो इन अल्फाज को पुराने अल्फाज लिखें। ठीक है, आप लोगों को ये सरगर्मी नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को कराया, सबसे पहले आप लोग तारीख़ सफ़ा बनाएंगे, उसके बाद नए अल्फाज लिखेंगे 10, उसके बाद आप लोगों को ये 5 सवालात करने हैं। ये सारे सवालात करने के बाद बुक में सफ़ा नंबर 117 पर ये सरगर्मी दी हुई है। सरगर्मी नंबर 3 नए अल्फाज पुराने अल्फाज, ये काम आप लोगों को किताब में ही करना है। ठीक है, सारा काम आप लोगों को यकीनन समझ में आ गया होगा। अच्छी राइटिंग में आप लोग काम कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।